हाय गुड मॉर्निंग गाइस, आई होप यू गाइस हैविंग अ रियली ग्रेट डे। अगर मैं आपको वेजिटेरियन होने का प्रो एंड कॉन्स में से एक एक बताऊं जो पर्सनली मैंने फील किए हैं, तो सबसे बड़ा प्रोज ये रहेगा कि मेरी गट हेल्थ बहुत ज़्यादा सही हुई है। एंड सबसे बड़े कौन से बात करूं तो मुझे मसल गेन का तो मैं सोचना छोड़ दिया है। अभी 48th डे है आज मेरा। मसल जो मेरा मास था ऑलरेडी, उसको मेंटेन करने में भी काफ़ी मुश्किल हो रही है। अब अगर मैं सोचूं तो मुझे किसी ने कहा थोड़ी ना था कि वेजिटेरियन हो जा भाई। मुझे पर्सनली गीता पढ़नी थी जो मेंटली मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है, तो आई एम हैप्पी। बट एट द सेम टाइम मुझे ये फील होता है कि मैंने ये जो पूरा अभी कितना 1 मंथ बचा हुआ है, मैं ऑलरेडी 50 डेज़ ऑलमोस्ट हो चुके हैं, 48th डे है। अब मेरा एक कंपटीशन होने वाला था 2 महीने बाद में। अभी 1 महीना में पूरा वेजिटेरियन रहने वाला हूँ, फिर 1 महीना बचेगा उस कंपटीशन के लिए। तो मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ कि मैं पार्टिसिपेट करूं उस कंपटीशन में कि नहीं। अभी मेरी ईशान से बात हुई थी और जब हम ये कंपटीशन की बात कर रहे थे ना, तो मैं सोच रहा था कि शिट यार, कंपटीशन इतना पास में है और मैं प्रिपरेशन अगर करना स्टार्ट भी करूँगा तो 1 महीने बाद मैं एक्चुअल प्रिपरेशन स्टार्ट कर पाऊँगा। पता है, सीधी सी बात ये है कि वेजिटेरियन होकर ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, आप अच्छी फिजिक बना सकते हो, लेकिन एक स्टेज रेडी फिजिक के लिए जो कि नेचुरल होने वाली है और आपके साथ में जो बंदे खड़े होने वाले हैं उनके लिए सही कंपटीशन बनने के लिए ना, वेजिटेरियन इज़ क्लोज टू इम्पॉसिबल। अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैं ये 75 हार्ड चैलेंज के बाद में वेजिटेरियन से वापस नॉन वेजिटेरियन टर्न होने वाला हूँ, क्योंकि ये कमेंट्स यूट्यूब पर भी काफ़ी आए हैं, इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी आए हैं, तो मैं आपसे कहूँगा कि ये चीज़ मैं 75th डे पर डिसाइड करूँगा, बिकॉज अभी ऑलमोस्ट 1 मंथ बचा हुआ है। मौसम कितना अच्छा हो रहा है यार, हल्की हल्की सी बूंद बूंद पड़ने लग गई है, बारिश का मौसम आ रहा है। यस, वापस घर पर आकर मुंबई से काफ़ी रिफ़्रेशिंग लगता है और ये फीलिंग तो मैं बहुत मिस करता हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट व्लॉग में जब बात करी थी तो आप में से कितने सारे लोग बोल रहे थे कि हाँ भाई रिलेटेबल है। कितने सारे स्टूडेंट्स होते हैं, कितने सारे लोग होते हैं जो अपने घर से घर अच्छा करने के लिए अपने घर छोड़ के बाहर दूसरे शहर में चले जाते हैं। चाहे वो कोई स्टूडेंट हो, चाहे वो कोई जॉब करने वाला हो, चाहे वो अपने कोई ड्रीम को अचीव करने के लिए गया हो। कोई आपको बोले या ना बोले, बट मैं आपको बोलता हूँ कि यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग और मुझे पता है कि ये कैसा फील होता है। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। 3 मेन काम है, उसमें से मैंने 1 मेन काम कर लिया है, 2 रह गए हैं। एक तो मैंने ये कर लिया कि मुझे जो फ़्लाइट करनी थी 3 दिन बाद की, वो मैंने कर लिया। दूसरा ये पूरी पैकिंग करनी है, सारा सामान पड़ा हुआ है, कुछ इस अलमारी में भी पड़ा हुआ है सामान, वो निकाल के रखना है, उधर भी रखा हुआ है। और मम्मी ने कुछ लोअर्स धोए थे मेरे, ये लोअर टी शर्ट्स, तो ये बैग में जमाना है वापस से। और ये एक्वामैन जा रहा है यहाँ से। ओ भाई, तूने कितने दिन बाद नहाया आज? कल ही नहाया था। ठीक है, तो एक काम फ़्लाइट वाला तो ये हो गया, फ़्लाइट वाला कर लिया हमने। दूसरा पैकिंग करनी है और तीसरा अपना स्टैक ऑर्डर करना है मुंबई के लिए, क्योंकि वहाँ पर स्टैक ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर तो मैं रिक्की के स्टैक से यूज़ कर रहा था, रिक्की ने जो सामान मंगाया हुआ था, लेकिन अभी मैं ऑर्डर कर रहा हूँ। बाकी सामान तो मेरे घर पे पड़ा हुआ है मुंबई में। फ़िलहाल के लिए मैंने ये ऐड कर दिया, क्रिएम्प, रेथेक्स, वे प्रोटीन अपना बायोजाइम, और ये नया लॉन्च हुआ है कोशावेदा अश्वगंधा AF43। अश्वगंधा बेसिकली हेल्प करता है, मतलब मुझे जो पर्सनली फील होता है कि मेरी स्लीप बहुत बेटर हो जाती है और स्ट्रेस कम रहता है, रिकवरी अच्छी होती है। और ये जो नया कोशावेदा अश्वगंधा AF43 है, ये रेगुलर अश्वगंधा से 5 टाइम्स ज़्यादा पोटेंट है, यानी केवल 1 ग्राम का पैक 5 ग्राम रेगुलर अश्वगंधा के बराबर है। क्राफ्टेड थ्रू एन एक्सक्लूसिव 6 days इन्फ्यूजन प्रोसेस, कोशावेदा AF43 इंश्योर करता है हायर प्रोटीन एब्जॉर्प्शन एंड ऑप्टिमम रिकवरी एंड परफेक्ट फॉर एवरी फिटनेस एंथुसियास्ट। ये कम्प्लीटली नेचुरल है, नॉन GMO, नॉन सिंथेटिक एंड ग्लूटेन फ्री, एंड इसकी पोटेंसी सेफ गार्डेड है एक वेजिटेरियन कैप्सूल में। और ये आपके लिए क्या कर सकता है? शॉर्ट आंसर, ऑलमोस्ट सब कुछ। आप डिफरेंस फील करेंगे, रिड्यूस स्ट्रेस का, बेटर स्लीप, इनहेंस्ड स्ट्रेंथ, एनर्जी एंड क्विकर रिकवरी। मैं इसका लिंक और पूरे स्टैक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। और मुझे सपोर्ट करने के लिए और अच्छे डिस्काउंट के लिए आप हमेशा आनंद 30 कोड का इस्तेमाल करके बहुत अच्छा डिस्काउंट पा सकते हैं। जो भी लोग आनंद 30 कोड का इस्तेमाल करते हैं, आओ एक झप्पी ले लो यार। क्या करना है देखो, फ्री डालना है इसमें। अच्छा गाइस, तब से बेस्ट स्पॉट ढूंढ रहा है अपने प्री वर्कआउट का शॉट लेने के लिए। अरे यार इतना भी मिल गया, परफेक्ट शॉट है। पर वर्टिकल लेना है, वर्टिकल लेना है, ये ले। मेरे को मत दिखाया करो यार, मेरे को नो, लोग बहुत मिस करते हैं तेरे को। कई बार मेरे को कमेंट आ जाते हैं कि कितना बड़ा आपके वो पुराने दोस्त नहीं दिख रहे जो संजय भैया की बात कर रहा हूँ। नहीं तेरी बात कर रहे थे, लंबे इंसान की बात कर रहे थे। मुझे मिस वो किया करती थी, लेकिन अब वो है अपनी वाली क्लिप याद है तेरे को? पिंडो नवे आए थे, वे किया नारक का। दैट इज सम लेजेंड, दैट वाज सम शिट मैन, दैट इज सम लेजेंडरी शिट। लेकिन क्या आई थिंक वी शुड रीमेक दैट। नहीं यार, आपका तो कुछ बिगड़ता नहीं है, मेरी बंदियां छोड़ जाती हैं मुझे। अच्छा, मानस के भी रिसेंट। ओ ये सब बकचोदी नहीं करना होती है। ओके गाइस, आज हम आर्म्स वर्कआउट करने वाले, कैसे स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग? भाई वो देखेगी, ये चीज अच्छा नहीं लगता। हੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। If you are watching this, ओए बकचोदी नहीं।
इफ यू आर वाचिंग दिस, कोई बकचोदी नहीं यार, इफ यू आर वाचिंग दिस, नेक्स्ट वाले से बकचोदी नहीं। ये सब स्क्रिप्टेड है यार, सारे ब्लॉग स्क्रिप्टेड रहते हैं। मतलब हम लोग जमातों से पहले एक पर्चा आता है हमारे यहाँ, ये बोलना है जो अभी मैं अपने आगे की बातें बोलूंगा, फिर तू बोलेगा रहने दो भाई। मैं नहीं बोलूंगा, कट हो जाती है मेरी बात। जो मैं पता है वो वाला क्लिप आते हैं तो बोरिंग होता हूँ मैं, वांदी वांदी बातें होती है। एक वर्टिकल पीऊंगा और एक हॉरिजॉन्टल पीऊंगा। गोरा दिखाना है ना। कुछ बोल रहे थे क्या? कुछ बोल बढ़िया रहे आदमी थे है आप? यार, बढ़िया आदमी है। गलत माल चलवा देंगे इसका, रहने दे। क्या करवा देंगे? टिकट कर देंगे। कौन बात बैठी है जो? अरे नहीं बे, वो एक मोटी सी लड़की नहीं, वो आपकी पुरानी सेटिंग, तेरे को भी बताना। जेट भाई, वो जिसको वो सर की पुरानी सेटिंग। मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। वर्कआउट का फर्स्ट सेट चल रहा है, अभी से भी गायब हो गए। मैं ढूंढने आया हूँ, क्या कर रहे हैं ये? क्या नाम है तेरा? दिनेश जुनैद? दिनेश दिनेश? दिनेश रजक पाती नाम है मेरा। हाँ। मैं पुड़िया खाता हूँ। ऐसा लग रहा है जिम जा रहे हो अभी अंदर एक सेट करने के बाद। मैं तो इनको लेने के लिए आया हूँ भाई। सीरियस है यार, तो खराब कर रहे हो। मैं सच बता रहा हूँ, एक पेशेंट इतना सीरियस नहीं होता जितना तू सीरियस है। वेरी गुड। और जबकि इसका 3 महीने बाद पहला दिन है ना। ये 3 महीने से प्रेग्नेंट है मानस। यार जोक बहुत गंदा था सर। नहीं, बिल्कुल गंदा नहीं था। देखिए भाई, तू कमबैक दे दे प्लीज इसका। बोलने मानस 3 महीने से प्रेग्नेंट है, बताइए जरा कोई मतलब है इस चीज़ का? नहीं, अरे यार उसको बुरा लग गया यार। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, कोई बात नहीं, नहीं मेरे को बोलना है, बोलना है, बोल दे। मेरे को बोलना है। बोल दे भाई। मैं नहीं हूँ, नहीं लड़के है। प्रेग्नेंट नहीं होते। बहुत गंदा कमबैक था ना, उन्होंने चल छोड़। अच्छा मेरा गंदा था, इनका जो बहुत सुंदर था। कुछ नहीं, मैंने देखो इग्नोर करने को कहा था ना जोक। इतना बड़ा कोच मैं कर रहा था, मेरे को दुखी बना दिया। इतना बड़ा कोच कह रहा है ये प्रेग्नेंट है। हाँ। मैं कह रहा था कि ट्राइसेप और एक बाइसेप ऐसे करके स्विच करके चलें, या पहले पूरा फिनिश करते हैं बड़ा कर देते हैं तो ऐसे, या स्विच। स्विच। ये देखिए इसको, हाँ? बाइसेप लेते हैं आज। डंबल कर्ल्स या क्या? हैमर कर्ल? हैमर कर्ल्स। हैमर कर्ल। हैमर कर्ल्स। डंबल या रोप? कुछ भी ले लो जो सही होगा आपके लिए, आपके अकॉर्डिंग। तो आप जो फिर- चाहें, आपकी जो दिल हो, आपकी जो इच्छा हो। तो फिर रोप। रोप। इतना टाइम नहीं है मेरे पे। अभी तो जिम नहीं आता, 3 महीने से नहीं आ रहा, टाइम ही नहीं है भाई के पास। वर्कआउट कर रहे हो भाई, रोटी पानी भी देखनी है। रोटी पानी पानी वाली रोटी खा रहा है। रोटी पानी भी तो देखना है। भी देखनी है, तुम लोग 6 घंटे वर्कआउट। गाइस, इसके पापा डेप्यूटी कमिश्नर हैं। मेरे भी रैप यश भाई नहीं मार दिए। कि मेरे और अभिषेक सर के रैप मार दिए तुमने। 50-60 तो बढ़वा दिए होंगे इनने। क्या हुआ? देख गया। हेलो गाइज, मैं जा रहा हूँ पानी की बोतल लेने। आप बताएं, ये तो आपके ऊपर है, खासकर मानस के ऊपर है, क्योंकि इसी ने बुलाया है। कितने बजे कल? कल 12 बजे। लंच मानस की तरफ से होगा। हाँ, लंच कर लो मेरी तरफ। लंच मानस की तरफ से होगा। मेरी तरफ से होगा लंच। 12 बजे आ जाएगा? इस तरफ से खाएंगे खाना। हाँ, पक्का 12 बजे? पक्का 12 बजे करेंगे। ओए, तू आ जाएगा? 12 बजे पक्का? मैं फोन कर दूंगा। ऐसे आपने मेरे को प्रेप के बाद भी देखा था, और उसके अभी जब मुंबई गया था, वेजिटेरियन नहीं हुआ था 75 हार्ट से पहले, तब आपने फिजिक देखी थी जो थॉट में था कि 75 स्टार्ट करना पड़ेगा। तब से आज 45th डे है। तो आपको मेरी, मतलब मुझे अपनी फिजिक में हल्का सा मसल मास कम दिख रहा है, शार्पनेस ज़्यादा होगी क्योंकि मैं कार्डियो और वो सब चीज़ें, कैलोरीज का ध्यान दे रहा हूँ, प्रोटीन इनटेक का ध्यान दे रहा हूँ। स्ट्रेंथ मुझे पर्सनली फील
कम हुई है, लेकिन फिजिक ऑडियंस को अच्छी दिख रही है, लोगों को जो भी ये देख रहे हैं सारे लोग, तो भाइयों को सबको अच्छी दिख रही है फिजिक। बट मुझे पर्सनली फील हो रही है, आपका भी आज वर्कआउट किया था आपने, अभी फुल पंप में देखी फिजिक, तो आपको क्या लग रहा है कि मतलब फिजिक मेरी गिरी है, कितनी गिरी है, या वेजिटेरियन होने का कितना इफेक्ट पड़ा है फिजिक पे? क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अभी कॉम्पिटिशन भी खेलने हैं। नहीं देखो, जब आपका एंसेस्टरल जो बाउंड है वो अगर नॉन वेजिटेरियन होता है और सिर्फ आप एक क्रांतिकारी बीच में पैदा होते हैं और आप कहते हैं कि साहब मैं तो वेजिटेरियन बनूंगा, और वो भी प्योर वेजिटेरियन बनूंगा, मतलब क्योंकि आपने एग्स भी नहीं अंडे उठाया, वंडे आपने भी किसी छोड़ भी दिया। हाँ आपने किसी भी तरीके से नहीं किया, तो वेजिटेरियन का यानी एक टर्न होने का जो स्विच होने का खामियाजा है वो तो आपको मिलेगा। और यही खामियाजा आप अभी देख रहे हैं, या मैंने अभी फ्लोर पे आपके देखा है, जो मसल मास पहले था, ठीक है, जिसके लिए हम ये कहते थे कि ठीक है यार इसमें जब शार्पनेस आएगी तो ये कुछ और ही लेवल पे निकलेगा, वो वाला मसल मास जो है वो अभी गिरा है, काफी हद तक कम है, काफी हद तक काफी feel हो रहा है हद तक आपको? कम है। यस, मतलब मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ, आउट इसलिए आउट मुझे ऑफ मालूम 10 है। कितना आपको लग रहा है गिर गया है? मतलब मेरे हिसाब से तकरीबन 30% गया है। इसको मतलब अगर मैं वापस से But नहीं, रीगेन देखो। करने पे आऊँगा तो हाँ मतलब मैं यहाँ ये भी क्लैरिफाई कर दूँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि जो वेजिटेरियन दोस्त है, ठीक है, अपने वो लोग डिसहार्टन हो जाए और कहें कि क्या यार वेजिटेरियन में कुछ नहीं हो सकता। मैं उनके लिए एग्जांपल हूँ, मैं वेजिटेरियन हूँ, मुझे मालूम है कि वेजिटेरियन होने के साथ साथ मुझे बहुत लंबा समय लगा है। ठीक है गया आपको? 15 साल? यार वेजिटेरियन यानी हाँ मैं वेजिटेरियन तो मैं पैदा ही हुआ था, नहीं उसमें लिफ्टिंग जब से आपने स्टार्ट की 15 साल हो चुके हैं आपको? 17-18 साल हो गए। बट ये है कि सीरियसली जो है वो तकरीबन 12-13 साल ये तो दिखाई दिया मुझे कि मसल मास जो है वो थोड़ा सा श्रिंक हुआ है ना। श्रेड अच्छा है क्योंकि वो तुम्हारे जेनेटिक्स है, कार्डियो भी तो है। कहीं नहीं जाएंगे। हाँ बिल्कुल कार्डियो भी है, ठीक है, पर तुम्हारे जेनेटिक्स ब्लेस्ड हैं इस चीज़ के कि वो दिखता है, ठीक है, फाइबर्स हैं तो फाइबर्स दिखते हैं, राइट। तो उसके लिए तो है। पहले तो वो शॉक में चली गई, तो पहले 10 दिन 15 दिन तुम भी जानते हो, तुम्हारे डाइजेशन सिस्टम और सारी चीज़ें जो है वो उसको पहले वो समझता है कि यार ये हुआ क्या। बेटर हुआ था जैसी वेज पे है ना? गट हेल्थ तो बेटर होती है वेज पे ना? बिल्कुल, क्योंकि जब जितने भी लोग हम लोग जो ऑफ सीज़न कहते हैं तो वो उसमें वेजिटेरियन ही रखते हैं। आप किसी के भी देख लेंगे, कोई भी कोच होगा या कोई भी बंदा होगा, वो मोस्टली अपनी डाइट में यही करवाएगा कि साहब आप जो है वो वेजिटेरियन मैक्सिमम खाइए, क्योंकि वेजिटेरियन में स्ट्रेंथ अच्छी चली जाती है, वेजिटेरियन में आपके पास कार्ब्स लोडिंग ज़्यादा होती है, और वेजिटेरियन में आपके पास कैलोरी सरप्लस हो ही जाता है। आप चाहे जितना कम खाओ वो सरप्लस में ही चली जाए, क्योंकि आपके पास बहुत कुछ होता है। हाँ मतलब जैसे पनीर भी खा रहे हैं तो प्रोटीन के साथ सैचुरेटेड फैट ही इतना मिल जाता है, तो वो कैलोरीज को सही बनाए रखने के लिए जिम में भी कार्डियो करना पड़ रहा है, बाहर भी जाना पड़ रहा है कि एटलीस्ट वो जो कैलोरी काउंट गोल है वो तो उसी में रहे ना। अदरवाइज प्रोटीन में पूरा करने की सोचता हूँ कि यार 25 ग्राम प्रोटीन बचा है, पनीर ले लेता हूँ, बट फैट भी तो आगे बढ़ गया, फिर फैट आगे बढ़ गया तो फिर उस कैलोरी को सही करने के लिए फिर मैं कार्डियो करने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि वो ब्रैकेट में समाएगा नहीं। हाँ वेजिटेरियन डाइट किसी ब्रैकेट में नहीं समा सकती, ठीक है। उसके साथ यही प्रॉब्लम है कि वेजिटेरियन डाइट अगर ब्रैकेट में नहीं समा सकती है तो उसे ब्रैकेट में तुम खींच के कैसे लाओगे? उसको लाओगे आप वही बार बार जो है वो कार्डियो करके या इस तरीके से वही काम करेगा। अभी देखते हैं 75th डे तक की कैसा आ जाती है फिजिक, उसके बाद समझ में आएगा। सुंदर दिखेगी, मैं फिर कह रहा हूँ बहुत सुंदर दिखेगी, पर जहाँ हम स्टेज और कंपैरिजन की बात करते हैं, हमें सुंदरता के साथ साथ ह्यूज दिखना भी ज़रूरी है हमारे, यस, कंपैरेटिवली हमारे किसी चीज़ में सुंदर तो दिखेगी, उसमें तो कोई वो नहीं। दूसरे लोग वेजिटेरियन थोड़ी हैं, जो तेरे बगल में खड़ा है वो वेजिटेरियन थोड़ी है। पर्सनली आप वेजिटेरियन बहुत खुश रहोगे, आप पर्सनली Gut health वगैरह। आप पर्सनली ज़्यादा खुश रहोगे। पहली आपके अंदर जो है वो हल्का सा जो है वो हैप्पी हार्मोन ज़्यादा रहेगा कंपैरेटिवली टू। नहीं मैं नॉनवेज पे ज़्यादा हैप्पी रहता हूँ, तो अभी कुछ ऐसा फील हो रहा है वेजिटेरियन होने पर। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे मेरे मसल मास के गिरने की वजह से लग रही है, क्योंकि मेरे सर्टेन गोल्स हैं ईयर एंड के लिए और जो कॉम्पिटिशन में प्लान कर रहा हूँ खेलने का, और फिजिक उसके अकॉर्डिंगली ग्रो करने की जगह उस मसल मास को मेंटेन करना भी मुझे थोड़ा सा हार्ड लग रहा है। थोड़ा सा नहीं, काफ़ी हार्ड लग रहा है, बिकॉज जिस तरीके से मैं चलता हुआ आया हूँ वो सीन ही चेंज हो गया ना। सी हमारे पास में 1 महीना और है, पूरा का पूरा महीना है वेजिटेरियन होने के लिए, तो 1 महीना पूरा वेजिटेरियन रहने वाले हैं और देखते हैं कि मेंटली और फिजिकली क्या चेंजेस आते हैं। अगर मसल मास गिरता भी है तब भी मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने अपनी फिजिक को लेकर रिस्क लिया एक, और मैं पूरा 75 डेज तक वेजिटेरियन रह के चेंजेस अपने देखने वाला हूँ कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। बाकी आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपकी वेज और नॉन वेज से रिलेटेड कुछ भी ओपिनियन है या आपकी कुछ सजेशन है वो कमेंट करके ज़रूर बताना, और कुछ समझ में ना आए तो एक हार्ट ज़रूर कमेंट करना, मैं सारे कमेंट चेक करने वाला हूँ। कुछ क्वेश्चन हो तो वो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू गाइस एंजॉय टुडेज व्लॉग पसंद आए
लाइक ज़रूर कर देना यार, जिससे और भी लोगों की सजेशन में जाएगा व्लॉग। लाइक ठोको, लाइक। सब्सक्राइब का जो बटन है उसको भी तोड़ दो, लाइक भी करो, कमेंट करो, जिससे यूट्यूब को पता चलेगा ना कि तुम्हें मेरी वीडियो पसंद आई है। और नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अपना जो दिल में वो दिखा दो वहाँ पर। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल, पीस।